नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ उरुज सफ़ी लेखिका जी की रचना बेटियाँ या बोझ। जब मैं किसी एक से ज़्यादा बेटी वाली फैमिली को देखती थी तो मुझे उस फैमिली से बड़ी हमदर्दी हो जाती थी कि बेचारे दो दो बेटी के बोझ से दबे हुए हैं। वह लोग खुद को कितना बेबस महसूस करते होंगे। बेचारों को बेटा नहीं है। बेटा होना तो औरतों के स्टेटस में इजाफा करता है। ससुराल में भी इज्जत, अपने सर्किल में इज्जत। बेटे वालों की तो बात ही अलग होती है। और बेचारे बेटी वाले, उनके माएँ तो हमेशा दबी सहमी ही रहती है। मैं खुद भी एक लौती बेटी और बहन थी, इसीलिए थोड़ा मुझे खुद पर भी नाज था। मेरा तो कहना था कि अगर किसी को दो बेटियां हो जाए तो फिर उसे फैमिली प्लानिंग ही करा लेनी चाहिए ताकि और ज़्यादा बोझ न बढ़े। इस सोच में मेरा कोई कसूर नहीं था। असल में मैं रही ही ऐसी सोसाइटी में थी जहां एक से ज़्यादा बेटी होना अच्छा नहीं माना जाता था और जिस औरत के ज़्यादा बेटियां होती थी उसे बेचारे का खिताब अदा किया जाता था। बचपन से ही यही सुना कि बेचारी की 3 बेटियां हैं, या इतनी बेटियों के बोझ कैसे निपटाएंगे। मगर जिंदगी में आज तक किसी 2 या 3 बेटों के माँ के साथ बेचारी नहीं सुना। इसी सोच के साथ मेरी शादी की उम्र हो गई और मेरे बाप का बोझ हल्का हो गया। एक वीर विक्रम ने मेरे पिताजी का बेताल अपने कंधों पर उठा लिया। शादी हुई और कुछ ही महीनों में मेरा पैर भारी हो गया। अपनी सोच की वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मेरा पहला बच्चा तो बेटा ही होगा। मैं दिल और जान से चाहती थी कि मेरा पहला बच्चा बेटा ही हो ताकि मेरा स्टेटस हाई हो जाए। और पहला बेटा होने की वजह से दूसरे बच्चे में टेंशन फ्री रहूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कयामत यानी प्रलय आएगी तो इस धरती पर औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मैं नहीं चाहती थी कि कयामत लाने में मेरा कुछ भी योगदान हो। जब अपनी माँ से बेटे की दुआ करने को कहती तो वो मुझे डांटती और समझाती कि ये क्या पागलपन है, बच्चा लड़का हो या लड़की सही सलामत और सेहतमंद हो। लोग पेट का शेप देखकर अंदाजा लगाया करते कि बेटा होगा या बेटी। अगर बेटा बताते तो मेरे मन में रसमलाई फूटने लगती। लड्डू मुझे पसंद नहीं है। और अगर कहीं बेटी बताते तो मैं मन ही मन उसका SMS कर देती। टाइम बीतता गया और मेरा बेटे को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मगर आप जो चाह रहे हो वह तो कभी होता ही नहीं है। मेरे पहले बेटी हुई, 2 किलो की हट्टी कट्टी गोरी प्यारी प्यारी। डॉक्टर ने बधाई दी कि मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। मेरे दिल में आया कि उनसे पूछूं क्या कान्हा जी या गणेश जी नहीं आ सकते थे, मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। बेटी का सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया। मगर पहला बेबी था, वैसे मुझे बेबीज बहुत पसंद है, इसीलिए दिल को संभाल लिया। सब बहुत खुश थे, सब जगह मिठाई बांटी गई। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि चलो दूसरे में देखा जाएगा, दूसरा तो बेटा ही होगा। अपनी बच्ची के साथ मेरा मन लग गया और देखते ही देखते 2 साल हो गए। मेरा पैर दोबारा भारी हो गया। इस बार तो मुझे बेटा पैदा करना ही था और मैंने गांधारी पर रिसर्च शुरू कर दी कि उसने ऐसा क्या खाया था कि उसके 100 बेटे हुए। मगर अफसोस की रिसर्च का कुछ रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि उनका तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था। इस बार लोग मुझे बेटा होने के तरह तरह के टोटके बता रहे थे। मैंने कुछ आजमाए भी। मेडिकल लाइन से होने के बावजूद भी मैं ही भूल गई थी कि बच्चे का सेक्स तो फर्टिलाइजेशन के समय ही कन्फर्म हो जाता है। और फिर मेरे यहाँ दोबारा बेटी ने जन्म लिया। दूसरी बेटी होना अच्छा नहीं माना जाता, इसका एहसास मुझे डिलीवरी रूम और हॉस्पिटल में हो गया था। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने बड़े धीमे अंदाज में मुझे बताया कि मेरे बेटी हुई है।
हाय, यह सुनना था कि मेरे दिल में थक से कुछ टूटा। दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था, मगर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। रूम में गई तो बिना बच्ची की तरफ देखे अपने बेड पर लेट गई। यह वही हॉस्पिटल था जहां मैंने पहली बेटी को भी जन्म दिया था। इस बार ना किसी दाई ने, ना किसी नर्स ने हिम्मत हुई कि पैसे या मिठाई मांगे। मेरा दिल तो अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर मेरे घर वाले और ससुर बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। मैं अपना सड़ा सा मुंह लपेटे पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही बच्चे को देखा। वह तो पहले वाली से भी ज़्यादा प्यारी, गोरी और सुंदर थी, मगर मेरा मूड अच्छा नहीं था। रात को अकेले होते ही मैं दिल भर के रोई। अब मुझे बेचारी का टाइटल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तैसे हॉस्पिटल से टाइम कटा और मैं घर वापस आई। घर आते ही मैं अपने पति पर उलट गई। मैंने साफ कह दिया कि मैं इसे नहीं संभाल सकती, इसके लिए कोई काम वाली या आया लगाओ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ऊपर वाले से हर आदमी की तरह मांगते होंगे कि हे भगवान, मुझे लड़की दे दो, लाइन मारने के लिए, मगर ऊपर वाले ने तुम्हारी दुआ दूसरे तरीके से कबूल कर ली। तुम्हें लड़कियां तो दी, मगर बेटी बना के। हाय, मुझे बेटी पैदा करने की मशीन बना दिया। मेरे पति को बेटे बेटी से कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि मेरे उलट उनको बेटियां ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उनके अनुसार बेटियां पालना ज़्यादा आसान है। खैर, उन्होंने 22 घंटे के लिए एक काम वाली लगा दी, जिसका काम सिर्फ छोटी वाली को देखना था। अब वही दिन भर उसे संभालती। मैं थोड़ी देर के लिए उसे लेटती, पुचकारती, फिर उसे दे देती। अक्सर ऐसा होता कि मैं दिन में एसी में अपने बच्चों के साथ लेटी होती, और ऐसे में छोटी वाली अगर जरा सा भी गदर मचाती या पैम्पर्स खराब कर देती तो मैं उसे काम वाली को देकर बाहर कर देती, जहां वह सिर्फ पंखे में रहती। कभी कभी मैंने बेचारी होने पर गुस्सा आता तो मैं इतनी छोटी बच्ची के प्यारे प्यारे गालों पर थप्पड़ लगा देती। अब वो मेरे से ज़्यादा काम वाली के पास रहती थी। जब मैं अपने मायके गई तो मैं साथ नहीं जा सकी। मायके में मैं तो देर तक आराम से सोती रहती और वह चुपचाप जगी रहती, वरना बच्चे तो सुबह ऑल इंडिया रेडियो बन जाते हैं और तरह तरह की रागनियाँ सुनाते हैं दूध के लिए। मेरी माँ जब यह देखती तो मुझे हजारों बातें सुनाती हुई उसका दूध तैयार करती, मगर मुझे क्या फ़र्क पड़ता। मैं क्या उसके लिए हलकान हूँ जिसने मुझे बेचारी बना दिया। मैं तो ठंडी आहें भरकर सोचती थी कि काश सीता और गीता की जगह राम और श्याम होते तो लाइफ की पिक्चर कितनी मज़ेदार होती। मगर बच्ची बहुत सब्र वाली थी। वह इतनी प्यारी दिखती थी कि सब उसे लेने के लिए मचल जाते। बहुत ही कम रोती थी, जहाँ बैठा तो चुपचाप बैठी रहती थी। इसी बीच उसने अंगूठा चूसना शुरू कर दिया था, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से अकेलेपन का सिस्टम होता है। मेरी सास कभी मुझे टोकती भी कि कभी तुम भी थोड़ा उसे देखा करो, तो मैं उनको कहती कि यह बच्चा पालन वाला जॉब मेरे लिए मुश्किल है। बेटी का रीजन इसीलिए नहीं दे सकती थी क्योंकि वह पहले मेरी क्लास ले चुकी थी। उनको भी मेरी पति की तरह बेटियां बहुत पसंद है। वह घर में उसको मेरी तरफ से जितना इग्नोरेंस मिलता था, वही घर के दूसरे लोग और पास पड़ोस वालों में उसकी बड़ी आओ भगत होती थी। मेरे पड़ोस की लड़कियां तो उसे खिलाने को ले जाती थी। मेरी ससुराल वाले उसको इतना खिलाते थे कि वह पूरा पूरा दिन मेरी सास के कमरे में रहती। सबने उसे प्यारे प्यारे नाम दिए हुए थे। उसने खुद ब खुद सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली। बच्ची बहुत सुंदर और गोल मटोल थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं भी खिला देती थी। उस टाइम मैं अपनी बेवकूफ़ी के बनाए हुए लॉजिक से फॉलो करती थी, अपने ही बच्चे को अनदेखा करती थी। वक्त बीतता गया और वह स्कूल जाने की उम्र की हो गई। उसे स्कूल में डाल दिया।
अब मैं ये बात नोट करती थी कि बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। उसके दिल में सबका ख्याल रहता। कभी जो मेरे सर में दर्द होता तो वह आकर मेरे पास बैठ जाती और दबाती। जब मैं मना करती तब भी वह दबाती रहती। वरना इतने छोटे बच्चे खुद अपने हाथ पैर दबाते हैं। मुझे खुद अपनी तकलीफ़ याद नहीं रहती थी, क्योंकि अक्सर मैं आराम की गरज में बहाना बना देती थी कि आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है। मगर बेचारी बच्ची को तो सच लगता था, इसीलिए वह सुबह ज़रूर मेरी खैरियत पूछती। मम्मा, अब आपका दर्द कैसा है? स्कूल में भी टीचर्स और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। टीचर्स उसे शांत और इंटेलिजेंट बताती। उसके क्लास के बच्चे मुझसे जिद करके उसे अपने घर पार्टी में बुलाते। मेरे पिताजी तो पहले ही उसे अपना गुरु मान चुके थे। उनके अनुसार वह बहुत कूल बच्ची थी, कभी जिद नहीं करती थी। धीरे धीरे मुझ पर उसकी खूबियाँ झूलने लगी और मेरा दिल भी उसकी तरफ झुकने लगा। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती कि उसकी वजह से किसी को परेशानी न हो। इतनी छोटी बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरी मदद करती। ओह, जिस बच्ची को मैंने बोझ समझा उसी ने ही मेरा बोझ कम करने की कोशिश की। आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा। अपनी आत्मग्लानि को कम करने के लिए मैं दिन भर उसे चूमती चाटती रहती। अब मेरा उसे मारने का तो क्या, डांटने का भी दिल नहीं चाहता था। उसका इतना प्यारा बचपन मेरी बेवकूफ़ी में चला गया। जब भी मैं उसके पुराने फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मेरा दिल उसे फिर से खिलाने के लिए मचल जाता है। कैसे मैंने इतनी प्यारी बच्ची से सिंड्रेला की तरह सलूक किया। काश वह फिर से छोटी हो जाए और मैं अपने पाप धो लूँ। सच में बेचारी हूँ जो अपनी ही बेटी से बेजार थी। भले ही देर से, मगर मेरी समझ में आ गया कि बेटा होने से ही इज्जत नहीं होती। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, अगर लायक हो तो ही माँ की इज्जत होती है। अगर नकारा हो तो माँ बेचारी हो जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।